हेलो बच्चों, क्लास 7th में हिंदी मीडियम में सामान्य ज्ञान में जीके में आपका 12th चैप्टर कंटिन्यू है, हानिकारक वायरस, हार्मफुल वायरसेस। चलिए आइए पढ़ते हैं बच्चों। वायरस का अस्तित्व इस पृथ्वी पर 1500 बीसी, बीसी का मतलब होता है बच्चों बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस से पहले। तो जीसस से पहले अभी हो गए बच्चों कितने साल? 2000 साल हो गए, 2200 साल हो गए, नहीं 2020 साल हो गए, 2020-21 चल रही है बच्चों। 1500 और जोड़ लीजिए तो लगभग 3500 वर्ष पुराना कह सकते हैं वायरस। इजिप्ट का मतलब है यूनान, इजिप्ट की मूर्तियां भी पोलियो वायरस का संकेत देती हैं। इजिप्ट की मूर्तियां उन पे बने हुए हैं। तो इसमें दो एक्सरसाइज है बच्चों, दोनों करते हैं, सही विकल्प का चिन्ह लगाइए। वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हमारा शरीर एंटीवायरस प्रोटीन का निर्माण करता है इंटरफेरोन के रूप में। ठीक है बच्चों। नंबर सेकंड है, सन 1983 में इस वायरस की खोज हुई जो शरीर की सुरक्षा प्रणाली को बेकार कर देता है। यह बच्चों HIV-1। नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित नहीं है? कौन सी बीमारी नहीं है? HIV वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा इससे भी वायरस होता है। तो इसका तीसरा उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं है। ये दोनों बीमारियां वायरस से होती हैं, वायरल बीमारियां दोनों। नंबर 4 है, पोलियो के वायरस को मिटाने के लिए इस टीके का इस्तेमाल करते हैं। किस टीके का? BCG, DPT, सॉल्क टीका, तो DPT का करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, जुकाम इस वायरस के द्वारा होता है। तो कौन सा जुकाम होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो इस इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण जुकाम होता है। नंबर नेक्स्ट है बच्चों, DPT का टीका हमें 3 बीमारियों से बचाता है, डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस। नंबर नेक्स्ट है बच्चों, सन 1976 में सूडान व जायरे में हजारों लोग इस वायरस या हेमरेज के बुखार से मारे गए। वो था बच्चों एबोला वायरस। नंबर 8 है बच्चों, सन 1977 में टीकाकरण द्वारा, वैक्सीनेशन द्वारा वायरस जनित गंभीर रोग हुए, इससे विश्व में मिटा दिया गया। कौन सा है? तो ये चेचक रोग है, इसे मिटा दिया गया बच्चों। इसकी बी एक्सरसाइज देख लीजिए कि निम्नलिखित बीमारियों में से उन पर टिक लगाइए जो वायरस द्वारा हमें शरीर में देती हैं। तो पोलियो है, रेबीज है, तपेदिक है, पीलिया है, मधुमेह है, टाइफाइड है। इसमें से केवल 2 ही बीमारियां जो वायरस से होती है हमारे शरीर में, वो है बच्चों पोलियो वायरस और रेबीज वायरस। तो इस तरह से आपका हानिकारक वायरस वाला चैप्टर पूरा हुआ। नेक्स्ट चैप्टर 13 भी बच्चों कर लेते हैं, चिकित्सीय परिभाषाएं। चलिए आइए देखते हैं मेडिकल टर्म्स। संकेत की सहायता से निम्नलिखित का नाम बताइए। OPD को क्या कहते हैं बच्चों? OPD का मतलब है बाह्य रोगी विभाग या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इंग्लिश में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट भी कहते हैं। नंबर सेकंड, हृदय की बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर को कहते हैं बच्चों कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। नंबर 3 है, बच्चों को अस्पताल ले जाने वाले वाहन को कहते हैं बच्चों एम्बुलेंस। क्या कहते हैं? एम्बुलेंस। नंबर 4 है, दवाइयों को एकत्रित करने, संभालने, बांटने वाले व्यक्ति को कहते हैं बच्चों फार्मासिस्ट। क्या कहते हैं बच्चों? फार्मासिस्ट कहते हैं, और ये प्रक्रिया फार्मेसी कहलाती है। ये विज्ञान की जो शाखा है फार्मेसी कहलाती है, दवाइयों से संबंधित। नेक्स्ट नंबर है 5 है, हृदय स्पंदन मापने वाले उस उपकरण को क्या कहते हैं? हृदय की दर को मापने वाले उपकरण को कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG भी बोलते हैं। इससे निकले हुए रिबन निकलता है ECG, जो कि पूरे आपके हृदय की समस्त जानकारी, चेकअप का परिमाण होता है। नंबर नेक्स्ट है, उस उपकरण का नाम बताइए। 6 नंबर, उस उपकरण का नाम बताइए जो मानव शरीर के अंदर दवाई का प्रवेश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उस सिरिंज का नाम है इंजेक्शन, और उस उपकरण का नाम है सिरिंज। ठीक है, सिरिंज में नीडल लगी होती है, वो नीडल बॉडी के अंदर प्रवेश करती है और उसी से दवाई को अंदर डाला जाता है। एक व्यक्ति के लिए सिंगल यूज होती है, एक बार नीडल लगाई जाती है। पुराने समय में सुइयां होती थी और शीशे की सिरिंज होती थी, जिन्हें 20 मिनट तक उबालकर उन्हें डिसइंफेक्टेंट या स्वच्छ कर लिया जाता था।
आगे बच्चों नंबर 7 है, एक दवाई का नाम बताइए जो शरीर में दर्द कम करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये बच्चों एस्प्रिन, एस्प्रिन दवाई जो है वो दर्द कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। नंबर नेक्स्ट है, अस्पताल में मरीज के खाने की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति को कहते हैं बच्चों डाइटिशियन कहते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, दोनों नाम है इसके, डाइटिशियन बोलते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं। नंबर 9 है, भारत किसी एक भारतीय चिकित्सा पद्धति का नाम बताइए। किसी भारतीय चिकित्सा पद्धति का नाम होता है बच्चों आयुर्वेद। भारत में आयुर्वेद होता है। अगर और चिकित्सा पद्धति की बात करें तो एक यूनानी भी होती है बच्चों, एक होम्योपैथी भी होती है, एक नेचुरोपैथी भी होती है, एक मिट्टी से भी इलाज होता है, स्पर्श चिकित्सा भी होती है बच्चों, तो इस तरह से, और शल्य चिकित्सा भी होती है जिसे सर्जरी कहा जाता है, ऑपरेशन वाली सर्जरी होती है बच्चों। नंबर 10 है, मलेरिया के निवारण के लिए कौन सी दवाई का प्रयोग होता है? वो होता है बच्चों कुनैन। कुनैन एक ऐसी दवाई होती है जिसके उपयोग से मलेरिया रोग को ठीक किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपके 12 और 13 दोनों चैप्टर हो गए। आप इसे बहुत अच्छे से कॉपी में कर लीजिएगा और तैयारी करिएगा। और अगस्त माह में सेकेंड वीक में शायद आपके यूनिट टेस्ट होंगे, तो इन्हीं सारे चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो आपको करने होंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, ऐप से पेपर होगा, शायद स्कूल वाले बताएंगे किस तरह से होगा। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि किसी भी समय आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।